कमेंट भी किया होगा। अगर आप लोगों ने इतना ट्रिक लगा लिया तो आपका काम सेट है। ना तो आपका ग्रामर छूटेगा, ना कोई चीज छूटेगा, ना अरेंजमेंट छूटेगा। सीधा सीधा आपको हेल्पिंग वर्ब समझना है, सब्जेक्ट समझना है, उसके साथ साथ में कौन सा और सेंटेंस, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि भैया शी नीड्स टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, तो सीधा सीधा पास द एग्जाम, द छूट रहा था, द आप चेकआउट करोगे आपको सारी चीजें मिल जाएगा। अब आ जाओ फटाफट से लिटरेचर सेक्शन पे। आप नमस्ते भाइयों, जैसे आप लोग को पता है इंग्लिश का एग्जाम आप लोग का है, तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना कि जो अभी आप अपना 10 मिनट दोगे, इसके बाद आपका इंग्लिश का एग्जाम जो भी बॉयज और इवनिंग शिफ्ट आने वाली है वो आपका एग्जाम पूरा सेट हो जाना है, जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। जैसे आपको तक अभी आपका मिड टर्म चल रहा है जो कि 25-26 के लिए, तो एक चीज आप लोगों ने डिसाइड ये नहीं किया होगा क्योंकि आप लोग ने डीपली नहीं देखी होगी, तो ये मेरे पास मिड टर्म का प्रीवियस पेपर है। बट एक चीज मैं देख के आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली बात जो अभी मैं आपको जितनी भी चीज डिस्कस करूंगा ये आपके इंग्लिश के पेपर के लिए एक रामबाण होगा, तो लास्ट तक देख लेना, आपका सारा काम सेट हो जाएगा। इससे पहले भी जितने वीडियोस पड़ी हुई है अगर आपने उतने भी देखे होगा तो आपका काम तो हो ही जाना है मेरे भाई। सबके लिए सबसे पहले मैं सबको सॉरी बोल रहा हूँ बिकॉज अभी वीडियोस नहीं आ रही है, बिकॉज मेरे D12+ के खुद के एग्जाम चल रहे हैं इसके वजह से। बट मेरे भाई आप इतना डैम श्योर हो जाओ, फाइनल जब तक आएगा, जब तक मेरे एग्जाम खत्म होंगे, बीच बीच में आपको सारी चीज बताता जाऊंगा। जैसे अभी 1 घंटे के लिए टाइम बचा, मैं आपको ये चीजें लेकर आया क्योंकि मेरे भाई ये इंग्लिश का 11th का एग्जाम पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिड टर्म के एग्जाम के बेस पे आपका फाइनल का मेरिट बनता है। तो मेरे भाई अभी डिस्कस करेंगे एक एक चीज को धीरे धीरे। सबसे पहली बात, इस वीडियो कंप्लीट देखना और एक पॉइंट फिर को ध्यान सुनना, जो मैं भी अभी आपको ग्रामर सेक्शन बताऊंगा जो कि आपके सामने किस तरीके का आएगा। जैसे मान लो 2 नंबर का आपका अरेंजमेंट आ रहा है, 4 नंबर का आपका फिलर आ रहा है, मेरे भाई बिल्कुल आसान आ रहा है। आपने प्रीवियस भी वीडियो देखी होगी ग्रामर की, बस एक पॉइंट याद रखना है, आपको गलती कहां नहीं करनी है। तो मेरे भाई यही पॉइंट आपको याद रखना है। 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपको और सारी चीजें आपके सामने आ जाएगा। जैसे मेरे भाई आप ये देख रहे हो 25-26 का पेपर है जो कि आपके सामने जो 4 तारीख का आपका एग्जाम होने वाला है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। तो मेरे भाई अब देखो एक पॉइंट, यहाँ पे आप सबको पता है कि भैया 3 सेक्शन आने हैं। जो पेपर होगा आपके सामने, एक रीडिंग हो गया, यहाँ पे सेक्शन बी राइटिंग स्किल हो गया, ग्रामर हो गया, लिटरेचर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अटैक कहां करना है, आपको अटैक करना है लिटरेचर और आपके सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर। सी राइटिंग सेक्शन में ग्रामर तो आप एकदम से सही कर दोगे, बिकॉज मेरे भाई जो आपके सामने राइटिंग सेक्शन है, जो ये आपके सामने रीडिंग सेक्शन है, जो ये आपके सामने रीडिंग सेक्शन है मेरे भाई, ये बहुत आसान होंगे आपके सामने, बिकॉज आपके सामने एक बड़ा सा पैसेज दिया है जो कि 10 नंबर का है। और एक पॉइंट याद रखना, जितने भी पैसेज होंगे वो आपके करंट अफेयर के बेस पे होंगे। तो ये भी पॉइंट आप याद रखते चलो कि आपके जितने भी पैसेज होंगे करंट अफेयर के बेस पे होंगे। तो आपको अगर आपने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया है तो आपको तो ऑलरेडी पता होगा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या होता है, कितना वाइड में सोचना होता है। बट जिनके पास कॉमर्स साइंस है मेरे भाई, उनको भी थोड़ा सा डीपली आपको सोचना ही पड़ेगा। तो इसको आप इजिली आप आराम अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं होते। आपके सामने देखो सीधा सीधा आपके क्वेश्चंस दिए, कुछ आपके पास क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, कुछ के आपके पास आंसर लिखने होंगे। तो भाई देखो सीधी सीधी बात है, आपके पास जो आपके रीडिंग सेक्शन आएगा उसमें 10 नंबर वाले से, ये मान लो आपके सामने क्या 5 नंबर के आपके लिखने वाले होने वाले, मतलब उसमें से पैसेज में से छांट के लिखो और आपके एमसीक्यू टाइप में, ठीक है। दूसरा आपके सामने 8 नंबर का जो आपके सामने यहाँ पे सारी चीजें आ रखी, इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। जैसे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस पे आ रहा है, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में आ रहा है। तो यहाँ से कभी कभी याद रखना, जो कभी कभी पैसेज के अंदर में कुछ कंटेंट आया होता है जो कि आपके डिबेट में काम आ सकता है, जो कि आपके स्पीच में काम आ सकता है, जो कि आपके मान लो नोटिस सेटिंग में काम आ सकता है, तो वहां पे ये सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये डेटा आपके सामने आ जाता है। ये रहा डेटा आपके सामने, ठीक है भाई, ये आपने यहाँ पे आपके सामने सीधा सीधा डेटा क्रॉस के रखा हुआ है, आपने सारी चीजें यहाँ से भर लेनी है और कर लेनी है। उसके बाद तीसरा आपके सामने आता है जो कि आप सामने देखो यहाँ पे कि म्यांमार सिट्स द क्रॉस रोड ऑफ एशियाज ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड द लुक आउट ऑनटू द वास्ट इंडियन ओशन इनटू द थाईलैंड। मेरे भाई ये देखो, मुझे लग रहा है इंग्लिश के पेपर सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए ही हो रहा है क्या? मेरे भाई पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंग्लिश के पेपर में भर रखा है। चाहे आप देखो पहला पैसेज देख लो, दूसरा देख लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपको पहला लाइन, दूसरा लाइन, ठीक है भाई, ये आपके पास तीसरा, पांचवा और छठा इस तरीके का दिया हो गया। बहुत मजा आएगा आपको ये नोट मेकिंग करने में मेरे भाई। ये देखो आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग द हेडिंग एंड सब हेडिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस। एब्रिविएशन भाई 5 से ज्यादा मत डालना प्लीज, ठीक है। उसके बाद आपके पास समरी, ये 5 नंबर और 3 नंबर, जिस तरीके से मैंने आपको नोट मेकिंग सिखाया, आप जाकर प्लेलिस्ट वाली वीडियोस में चेकआउट
सकते हो, आपको सेम वही करके आना है। आपने देख लिया पेपर का इतना मेरे भाई आपके सामने काम सेट है, 10 नंबर 8 नंबर 8 नंबर आपके इतना काम सेट हो गया। उसके बाद चलते हैं जो आपके सामने बहुत ज्यादा बहुत बच्चों को हर्डल लगता है, बट मेरे भाई एक पॉइंट याद रखो, आपके सामने ये जो सेक्शन बी का ग्रामर है मेरे भाई बिल्कुल आराम से बहुत आसान है मेरे भाई। देखो कैसे, बस आपको थोड़ा सा टेंसेस और मॉडल्स आना चाहिए अगर आपने डे बाय डे में यूज किया है, क्योंकि देखो एक्यूरेट सेम टू सेम पेपर जो है, मतलब मैं बताऊं थोड़ा सा ही डेटा चेंज है, ये सब कुछ तो सेम ही है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे लास्ट टाइम में क्या था, वंस कह रहा वंस देयर वाज अ किंग ही डैश नो फॉर हिज बी वायलेंस एवरीबॉडी। तो मेरे भाई नो आएगा, वाज नो आएगा, आप जानते हो पास्ट की बात कर रहे हैं क्या यूज होगा यहाँ पे, या फ्रेज में जो आपके पास अरेंजमेंट आने वाला है ये हीज हैव बहुत सिंपल आया हुआ है, बहुत आसान है, मैं अभी आपको करके दे रहा हूं, बट आपको वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना, छोड़ के नहीं आना मेरे भाई। देखो मेरे भाई लास्ट में डिस्कस करेंगे आपको पेपर कहां से अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज देखो ये आपके सामने ए है, बी है, सी है। अब कई बच्चे क्या करते हैं पहले इसी में लग जाते हैं, उनको पता है भाई पैसेज छांटना है, भाई लिखना है। मेरे भाई ये गलती मत करना, पेपर एकदम समय निकल जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, समझो मेरी बात। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है। सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ आंसर्स बता देता हूं, देखते क्या क्या क्वेश्चन आया मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड डालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। 3 नंबर 3 क्वेश्चन करने, हमें 4 दे रखा है, 4 में से 3 करना, बट हम चारों करके। देखो मेरे के कह रहा है हु डैश, अच्छा हिंट दे रखा कैच द नोटेरियस डाइक्वर्ड्स। मेरे भाई ये क्या होता है, अगर आपने ग्रामेटिकल पॉज से पढ़ा होगा तो ये होता है बदनाम डाकू। क्या होता है भाई, बदनाम डाकू, ठीक भाई, यहाँ पे डाकू, ये वो पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, इसे नोटेरियस डाइक्वर्ड्स कहते हैं। तो कह रहा है हु डैश, ऑब्वियस बात है बदनाम डाकू को कैच क्या होगा, कोई पकड़ा होगा, तो मेरे भाई ये कैच का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैच का क्या होगा, कॉट, CAUGHT। भाई इतना आसान सिंपल, कोई टेंशन वाली बात ना आपके सामने। देखो मेरे भाई दूसरा क्या है, द डॉक्टर, आप जानते हो डॉक्टर ट्रीट हर रेगुलर, मतलब कि कोई पेशेंट होगा उसे रोज ट्रीट करता है। आप पीछे समझ सकते हो टेंस कहां पे, प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या सिंगुलर हो गया, इस हिसाब से ट्रीट है। तो मेरे भाई ये रेगुलर वर्ड्स हैं, क्या होते हैं ये आपके सामने क्या होता है, रेगुलर वर्ड्स होते हैं मेरे भाई। मैं सैंपल पर अभी जस्ट ही देखा हूं भाई, जस्ट मतलब आपके सामने 12 बजे का रिकॉर्ड हो रहा है, जस्ट ही आया, इस पे कोई एडिटिंग फाइटिंग कुछ नहीं होगा। आपके सामने से कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो प्लीज कमेंट करके बता देना। द डॉक्टर आप ट्रीट कीजिए, आपको कुछ नहीं, जब भी रेगुलर सेंटेंस होता है तो आप मेरे भाई यहाँ पे ट्रीट कीजिए, बस आप यहाँ पे एस लगा दो, ट्रीट्स कर देना, ठीक है भाई, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आप सामने क्या क्वेश्चन है, आई शैल डैश प्रोमिसेस टू कांटेक्ट यू। क्या मेरे भाई आपको ये कभी शोभा दे रहा है, ये सेंटेंस ही लग रहा है सेट, कभी सेंटेंस सेट लग रहा है, नहीं लगेगा मेरे भाई। कह रहा है आई शैल प्रॉमिस, जैसे आप प्रॉमिस करते हो ना भाई, हाँ भाई हम करेंगे, मैसेज करेंगे आपको, तो वही है प्रॉमिस, प्रोमिसेस नहीं है, प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस, यही मेरे भाई यहाँ पे दो ही चीज तो नहीं है, यहाँ प्रॉमिस प्रोमिस, हाँ भाई यही आएगा, सेम ही चीज आएगा, प्रॉमिस करना, ठीक है। टू कॉन्टेक्ट मतलब आई शैल प्रॉमिस टू कॉन्टेक्ट यू, सेम ही सेम आ गया, नो चेंजेस। आई वांट टू सी फिल्म एज इट डैश बाय, बाय मतलब क्या, ऐसे कोई फिल्म है जो किसी ने क्या करा है, डायरेक्ट किया है, दैट मींस कि क्या है मेरे भाई, पास्ट की बात आएगा, यहाँ पे आएगा डायरेक्टेड, क्या है भाई, ईडी लगा देना, डायरेक्टेड, ये आपका ग्रामर सेट। और क्या आया हुआ भाई, और देखते हैं और क्या है। अच्छा भैया इसमें तो देखो बहुत ज्यादा हालत है टूटी, बट मैं अभी आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ट्रिक कुछ नहीं है, आपको सीधी सीधी बात है, अगर आपके मान लो टेंसेस पता है, आपको कुछ मोडाल्स पता है, इस बीच पे आप थोड़ा बहुत काम सेट कर सकते हो। देखो मेरे भाई सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट को फाइंड कर लोगे, देखो अगर मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट फाइंड कर लेते हो, हेल्पिंग वर्ब फाइंड कर लेते हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स फाइंड कर लेते हो, क्या क्या चीज है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे भाई बहुत सारे बालक ये होते हैं कि जहां से बहुत सारी चीजें देखता हूं, अब इनमें सब्जेक्टिव फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड दे रहा हूं, मुझे 10 सेकंड में सभी जने कमेंट करके बताओ मेरे भाई, इनमें पहले वाले में इसके अंदर में सब्जेक्ट क्या है, पहले नंबर पे क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें क्या सब्जेक्ट है, सभी का कमेंट आना चाहिए। अगर आप लोगों ने इसका पहला और दूसरा करके कमेंट कर दिया कि इसमें सब्जेक्ट ये है और दूसरा ये है, नहीं तो सेंटेंस ही करके भेज दो, पर मैं अभी बता रहा हूं, मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूं, मैं देखता हूं कौन कौन कमेंट करते हैं। यहाँ पे आप सामने 10 सेकंड का पोज है मेरे भाई, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें 4 ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 4 करना है भाई, कोई बात नहीं, ऊपर ये देखते हैं हम रीअरेंजमेंट वाला। भाई आप लोग कमेंट आ जाना चाहिए मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एक तो आप सामने एग्जामिनेशन है, पास है, सी है, हार्ड है, ऑर्डर है, टू द वॉक नीड। मेरे भाई आप सामने बहुत आसान सा चीज, सब्जेक्ट में जानते हो ही आएगा, यहाँ पे सी आएगा, इट आएगा, एनी नेम आएगा,
क्या कुछ दिख रहा है इसमें? हाँ हाँ भैया दिख गया, हमें दिख गया, दिख गया। क्या दिख गया मेरे भाई? ये रहा यहाँ पे सी, तो हमें दिख गया यहाँ पे सी, मतलब सी मतलब वो सी हर, समझ रहे हो ना भाई? तो ये मेरे भाई आपके सामने क्या होगा, तो सी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सी, सी हो गया, यहाँ पे पहले नंबर पे सी हो गया। आगे हार्ड, पास, एग्जाम, ये सब तो लास्ट में लग रहा है। सी नीड्स टू, आपको ये भी पता होना चाहिए, सी नीड्स है भाई, नीड्स टू, नीड्स टू, ठीक है भाई, ये साथ समझ गया, ये पहले नंबर पे आ गया, ये आपके दूसरे नंबर पे आ गया। सी नीड्स टू वर्क हार्ड, ये आपके पास तीसरे नंबर पे आ गया, ये आपके चौथे नंबर पे आ गया। एक करो तो अपने पे आप ही आ जाएगा भाई, सी नीड्स टू वर्क हार्ड, ठीक भाई। चलो भाई ये हो गया। कहां पे? इन, इन कहां पे? इन ऑर्डर टू, कहां पे? इन ऑर्डर टू, ODER, ऑर्डर टू, क्या ऑर्डर करना है? पास द एग्जाम। क्या लिखना मेरे भाई? ये रहा पास द, पास द नहीं लिखा, पास द लिखा, हाँ, पास द एग्जाम। तो मेरे भाई अगर आप आधा सेंटेंस बना दोगे तो आप ऑटोमेटिक वहां तक पहुंच जाओगे। जैसे कि आपने सब्जेक्ट फाइंड कर लिया सी, तो आपको पता है सी के बाद क्या होगा? सी नीड्स टू, फिर आगे क्या? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड कहां पे? इन, इन कहां पे? ऑर्डर टू, एक साथ आ गया। क्या ऑर्डर टू मेरे भाई? ऑर्डर टू पास, पास, पास द एग्जाम। अगर द ना भी दिखे तो आपको समझना चाहिए कुछ गड़बड़ है, द ऑटोमेटिक दिख जाएगा, क्योंकि आप कभी भी सेंटेंस बोलोगे तो क्या बोलोगे? पास एग्जाम या पास द एग्जाम। तो ये मेरे भाई फंडा था, ये मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग ये है। अगर आपको कुछ लगेगा और तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। सेकंड वन है आपके सामने, सेकंड आप देखते हैं सेकंड में क्या है, बड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है भाई। कह रहा है फॉर स्लीप वॉकर्स एंजाइटी सोर्स ऑफ देयर फैमिलीज आर। देखो भाई ये तो हमें पता चल गया, आर क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो आर किसके साथ लगता है? ये आपके साथ पुलर सब्जेक्ट के साथ, चेक करो। ये रहा मेरे भाई, ये 4 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सी वॉकर्स दिख गया। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखो स्लीप, सॉरी स्लीप वॉकर्स, वॉकर्स, स्लीप वॉकर्स आर, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख गया हेल्पिंग वर्ब के साथ, दो तो निकल ही गया। स्लीप वर्कर्स आर, आर 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 सोर्स ऑफ, ऐसे लिखते हैं आर सोर्स, सोर्स ऑफ, देखो सोर्स, क्योंकि इसी को बनेगा मेरे हिसाब, पहले बना लेते हैं सोर्स ऑफ अ, सोर्स ऑफ अ, यहाँ पे एंजाइटी, एंजाइटी ANXIETY, एंजाइटी, 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 और क्या दिख रहा है? एंजाइटी देयर तो बाद में आएगा, एंजाइटी फोर, फोर फोर फोर, फिर देयर फैमिली के साथ ही ला देंगे, देयर फैमिली। भाई स्पेलिंग कर लेना, समय को बहुत दिक्कत हो रही है। अब चेकआउट करते हैं। कह रहा स्लीप वॉकर्स आर सोर्स ऑफ एंजाइटी फॉर देयर फैमिलीज। मेरे हिसाब से यही सेट है। आप लोगों ने कमेंट भी किया होगा। अगर आप लोगों ने इतना ट्रिक लगा लिया तो आपका काम सेट है। ना तो आपका ग्रामर छूटेगा, ना कोई चीज छूटेगा, ना अरेंजमेंट छूटेगा। सीधा सीधा आपको हेल्पिंग वर्ब समझना है, सब्जेक्ट समझना है, उसके साथ साथ में कौन सा और सेंटेंस, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि भैया सी नीड्स टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। तो सीधा सीधा पास द एग्जाम, द छूट रहा था, द आप चेकआउट करोगे आपको सारी चीजें मिल जाएगा। अब आ जाओ फटाफट से लिटरेचर सेक्शन पे, आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी तो और भी है कहानी, ये चलो चेंज आप जानते हो कॉम्प्लेक्स। आपके देखो एक तो सिंपल होता है, एक कंपाउंड जहां पे दो इंडिपेंडेंट डिपेंड। इंडिपेंडेंट वो होता है जो पहला सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो पहला सब्जेक्ट वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड जो उसका पैसिव वर्ब बनता है, जैसे सी है, सी के बाद मान लो हर आ गया। तो ये सारी चीजें बहुत लंबा प्रोसेस है, एक नंबर में आप ऐसे कर भी सकते हो, नहीं तो दो करना है, कोई भी कर लेना इसमें। अब आपके सामने आता है, कह रहा है यू आर सुनील। अगर आप कोई भाई लिखेंगे सुनील, ये सुनीता है भाई। यू वांट टू परचेस अ फ्लैट इन वसंत एनक्लेव दिल्ली, राइट एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर में लिखना होगा आपको। 3 नंबर के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इस पे कंप्लीट वीडियोस आप लोग के पास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लो, ग्रामर के सारे मिल जाने, एक ही सेक्शन में सब है। या उनमें से अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पे आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आप ये एडवर्टाइजमेंट कर लो, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट वाला आ रहा है, परचेज वाला आ रहा है। क्या आ रहा है? परचेज वाला। फिर कह रहा है वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, लाइफ इज प्रीशियस, ईच ऑफ अस मस्ट स्टॉप वेस्ट, प्रिपेयर पोस्टर। आपको क्या लेना है? पोस्टर। या इसके साथ यहाँ पे ब्लड डोनेशन वाले पे भी लिख लो, कभी कभी टेररिज्म पे भी आ सकता है, टेररिज्म पे भी आ जाए, आपको टेररिज्म पे भी आ सकता है। ड्राफ्ट अ पोस्टर, उसी के साथ साथ में डिफ्लेक्टिंग प्रिवेंशन ऑफ द अगेंस्ट डेंगू मलेरिया, ये भी आ सकता है। लेटेस्ट पैटर्न है भाई, पूरा देखा जाए तो पूरा लेटेस्ट पैटर्न है। आपके सामने फिर से अगला आ रहा है यहाँ पे, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इको क्लब ऑफ योर स्कूल राइट
स्पीच, आपके स्पीच लिखना है, किस पे आ रहा है, डिलीवर इन द स्कूल मॉर्निंग असेंबली द टॉपिक, ये आ रहा है डिग्रेडेशन ऑफ द आवर एनवायरनमेंट, तो ये सीधा सीधा आवर एनवायरनमेंट आ रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आप लोग पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट डे कब होता है। तो मुझे आप लोग ये किस डे में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे भाई। दूसरा, प्रॉब्लम कैन बी द कर्व्ड इन द स्टूडेंट लर्न हाउ टू मैनेज एंगर्स, राइट अ स्पीच ऑन डिलीवर्ड इन द स्कूल असेंबली। भाई आप ये छोड़ो, यहाँ करना जो बढ़िया है इसको सेट कर दो बढ़िया तरीके से। उसके बाद नीचे देखोगे आपके सामने, फिर आपके सामने डिबेट आ रहा है। डिबेट में आपके सामने इधर आपके सामने फेवर में लिखो या अगेंस्ट में लिखो, आपके सामने हेल्प दे रखा होगा। अगर आप फेवर में लिखना चाहते हो तो ये सारे वर्ड्स को आपको उसमें यूज करना होगा, है भाई। ये आपको सीधा सीधा देखो, जैसे स्पीच लिखते हो वैसे आपको डिबेट लिखना है। अगेंस्ट लिखना तो आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी, उसमें भी आपके सामने ऑप्शन है। फिर आपके सामने सेक्शन सी में देख रहे हो यहाँ पे जो स्टैंजा आएगा, बट स्टैंजा जी हम थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं, आपके क्वेश्चंस कैसे आ रहा है। जैसे फोटोग्राफ वाला इंपॉर्टेंट है, द एड्रेस वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सामने, अलार्म वाला इंपॉर्टेंट है, व्हाइट हाउस वाला, व्हाइट हॉर्स वाला। देखो मेरे भाई अगली बार क्वेश्चन, ये लास्ट टाइम जो इस टाइप के क्वेश्चन आया था, 3 स्टैंजा द फोटोग्राफ के ऊपर में बात बता रहा है। फोटोग्राफ, हाउ डिड यू मेक देयर फादर लाफ ऑन द सिचुएशन वाज ऑलमोस्ट होपलेस। फिर आपके पास यहाँ अंकल कुसुम, ये मेरे भाई देखो लास्ट टाइम में क्वेश्चन थे इसी टाइप में। ग्रामर लिटरेचर में आपको बताता हूँ लास्ट टाइम के क्वेश्चंस क्या क्या थे। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे कि व्हाई वाज द ऑथर ग्रैंडमदर अनहैप्पी विद द सिटी एजुकेशन। अगला ये देखो यहाँ पे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे व्हाई वाज द ऑथर, यहाँ पे लिख लेना आप लोग हैं भाई, क्योंकि ये भी टॉपिक तैयार कर लो आप। व्हाई वाज द ग्रैंडमदर, ऑथर लिखो यहाँ पे भाई, राइटिंग का थोड़ा देखना, ऑथर ग्रैंडमदर अनहैप्पी है भाई, अनहैप्पी विथ सिटी एजुकेशन। क्यों, ये भी क्वेश्चन आप ऐड ऑन कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम में इस तरह का क्वेश्चन आया। दूसरा, हाउ कह रहा व्हाट वाज द कैमरा कैप्चर इन द पोएम, फोटोग्राफ में क्या कैप्चर किया था। कुसुम के ऊपर में आप एक समरी तैयारी कर लो, लास्ट टाइम भी आया था, इसका 10 लाइन तैयार करो आप पहले, क्योंकि ये पेपर में आपके 100% आना ही आना भाई, ये पक्की मोहर लग गई है। तो ये भी पॉइंट समझ के आगे। फिर अगला, व्हाई डिड द किंग चेंज द तुकाराम, ये तो भाई देख लेना अपने से एक बार तैयार कर लो। फिर आपके पास आया ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन सिटी, इनके बात बीच में आ रहा है। ये मेरे भाई अगला इंपॉर्टेंट वही चीज बताता, ये आराम डिलाइटेड एंड फ्रटेंड द सेम टाइम व्हेन ही वाज सी कजन्स मुराद। मेरे भाई इस पे आप 10 लाइन तैयार कर लो, आपके पेपर में यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आपके बड़े नंबर में भी देखने को मिल सकता है, जैसे लेबनम टॉप वाला हो गया, यहाँ पे द एड्रेस वाला हो जाएगा। एड्रेस वाला आया नहीं इसमें क्या, ये एड्रेस वाला भाई आप तैयार कर लो, एड्रेस वाला आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। तो भाई ये सारी चीजें थी जो लॉन्ग क्वेश्चंस में, पीछे की वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपके पास होगा, वहां से भी कर लोगे, आपके बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। ग्रामर तो पूरा हो जाएगा। एक दिन का समय आप सभी को भाई, हैप्पी दशहरा। और भाई देखो बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे चलो भाई, इसी तरह सपोर्ट करते हो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो, वीडियोस आपके सामने आएगी, डोंट वरी। थोड़ा सा बीच में एग्जाम फंस गया इसलिए मेरे भाई, प्लीज सॉरी फॉर दैट, बट बढ़िया करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।